नमस्कार मित्रों, राम राम सभी को। कल आप जनजाति पढ़ रहे थे, तो कल आप मीणा जाति के बारे में पढ़ो कि मीणा जाति की उत्पत्ति किससे हुई। कल आप पढ़ो मीणा जाति की जो उत्पत्ति है वह मीन शब्द से हुई, मत्स्य शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मछली। आज आप दूसरी बड़ी जनजाति पढ़ांगा। दूसरी बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी रहेगी? भील रहेगी। भील सबसे ज्यादा उदयपुर में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? उदयपुर में। कई बार ऑप्शन आता है कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो इसका उत्तर यह भी होता है कि अरावली के भोमर क्षेत्र में, अरावली के भोमर क्षेत्र में निवास करती है। दूसरी अपन देखा भीला की उत्पत्ति किससे हुई। भील जाति की उत्पत्ति प्यारे मित्रों बताई जाए कि भीला की उत्पत्ति भील है यानी भील है। भील जाति की उत्पत्ति किससे हुई? भील शब्द से हुई। यह भील शब्द द्रविड़ भाषा का है। किसका है? द्रविड़ भाषा का। और भील को अर्थ हुआ तीरंदाज। तीरंदाज को मतलब हो गयो कि अच्छे तीरंदाज थे। भील है जो तीर चलाने के माहिर थे। भीलों जैसा तीर कोई चला ही नहीं सकता, ऐसा मान सकते हैं। तो भील की उत्पत्ति भील से हुई। भील द्रविड़ भाषा का है और जिसका अर्थ कहता है तीरंदाज, अच्छे तीर चलाने वाले, श्रेष्ठ तीरंदाज। और भीलों को संस्कृत में क्या कहा गया? संस्कृत में भीलों को कहा गया पुलिंद। क्या कहा गया? पुलिंद। और पुलिंद का अर्थ होता है मलेच्छ। पुलिंद का अर्थ क्या हो गया? मलेच्छ। भीलों को संस्कृत में पुलिंद का, जिसका अर्थ मलेच्छ होता है। महाभारत में भीलों को क्या कहा गया? निषाद कहा गया। निषाद राज का जो जिक्र आता है वो भील थे। मानव शास्त्र में मुंडा शब्द कहते हैं कि मानव शास्त्र में मुंडा शब्द से भीलों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये मुंडारी शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। कर्नल मैक्लोड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? वन पुत्र की संज्ञा दी। तो प्यारे मित्रों एक बार और देखो कि भील है सारों ज्यादा झीलानी नगरी में। ऑप्शन दूसरा है भोमट में है। अंग उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द हुई। भील को अर्थ है तीरंदाज। संस्कृत को पूछा है तो संस्कृत में क्या? पुलिंद। पुलिंद माने मलेच्छ। महाभारत में क्या? निषाद। मानव शास्त्र के क्या? मुंडा शब्द से हुई। और कर्नल मैक्लोड ने भीलों की उत्पत्ति किसे? वनपुत्र से मानी। वनपुत्र। तो आप और भीला के बारे में देखो। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। सारों पुराने की जनजाति पूछे नहीं, वह भील है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील है। क्योंकि भीला को देखो जिक्र महाभारत के अंदर भी आवा है और भी आवा देखा बहुत सारा ग्रंथ में भीला को जिक्र आवा है। भील है घर को क्या कहते हैं? भील घर को कू कहते हैं। क्या कहते हैं? कू। अपन जो भील मिल जा और भील के अपने कू में चलो। कू का मतलब कुएं में नहीं है, आपको कहेंगे वो अपने घर में चलो। तो भील घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। गांव को कहते हैं पाल। पाल या डाणी। चलो डाणी तो एक छोटे गांव के लिए, छोटे गांव का समूह होता है। घर छोटे छोटे घरों का समूह होता है, वो होता है डाणी। तो बाकी पाल कहते हैं। पाल का मुख्य पालवी या गमेती या तदवी। ए तीनों शब्द थाने भीला के बारे में पूछेगा, घबराने की जरूरत कोई नहीं। थाने पूछेगा भील गांव को क्या कहते हैं? पाल। पाल का मुख्य है, गांव का मुख्य क्या है? या तो शब्द आओ गमेती या वो तदवी या वो पालवी। एक ही ध्यान रखना। दूसरी थाने मैं बताऊं, भील किसी वृक्ष को साक्षी मानकर जब पूजा करते हैं, किसी वृक्ष को साक्षी मानकर जब पूजा करते हैं उसको टोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटम कहते हैं। किसी वृक्ष को साक्षी मानकर जब उसकी पूजा करते हैं टोटम कहते हैं। भीलों का मुख्य देवता कौन सा है? केसरियानाथ। प्यारे मित्रों केसरियानाथ नाम का कोई देवता है नहीं, तो कौन सा है ये? आप बात पहले भी पढ़ी कि जैन धर्म में आज तक 24 तीर्थकार हुए हैं। 24 तीर्थकार में देखो पहला ही पहला तीर्थकार देखा हुआ है। पहला ही पहला जैन धर्म में संत होया, वह नाम हो ऋषभ देव। ऋषभ देव आदिनाथ। तो यह जो केसरियानाथ है यह ऋषभ देव है, यानी जैन धर्म का पहला तीर्थकार है देखा ऋषभ देव जी है। ये इनका मंदिर है ऋषभ देव। इनका मंदिर है कहां पर है? इनका मंदिर है दुलेव। कहां पर है? दुलेव को दुलेव कट रहे थे भाई। दुलेव कहां रह जाता है? दुलेव उदयपुर में। दुलेव उदयपुर में केसरियानाथ का मुख्य मंदिर है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, केसरियानाथ का मुख्य मंदिर कहाँ है? दुलेव उदयपुर में। अच्छा, दुलेव उदयपुर में केसरियानाथ का मुख्य मंदिर है। कहां पर? दुलेव उदयपुर में। तो केसरियानाथ को ऋषभ देव कहते हैं, ऋषभ देव, और इसका मुख्य मंदिर दुलेव उदयपुर में। एक और था आपको मैं बता दूं विशेष जानकारी के लिए, एक ही बात ये याद रखना कि भीलों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? भील जाति का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भीलों का मेला, भील जाति का मेला देखा सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है जी, नाम सुनोगे वेणेश्वर का मेला। कौन सा मेला? वेणेश्वर। वेणेश्वर का मेला
यह जो बेणेश्वर का मेला लगता है ये कहां पर लगता है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ है और आदिवासियों का पुष्कर है। कौन सा? बेणेश्वर का मेला कहां लगता है जो देखना। बेणेश्वर का मेला लगता है, एक गांव है नवाटापुरा। कहां लगता है भाई? नवाटापुरा गांव और डूंगरपुर में है। नवाटापुरा गांव कठहर है डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है। और ध्यान रखना, यहाँ पर नदियां त्रिवेणी बनाती है, यह नदियों का संगम है, त्रिवेणी बनाती है। कोई बता सके तो दक्षिणी राजस्थान में त्रिवेणी कौन सी बनती है? 3 नदियां आकर मिलती है। एक का नाम है सोम, किसी नदी रहे सोम है, और दूसरी है माही। कैसी? माही। एक है जाखम, सोम माही जाखम, 3 नदियां जो कि त्रिवेणी बनाती है, उस त्रिवेणी पर मेला लगता है। नवाटापुरा गांव में वहां बेणेश्वर को मेला लगे। और कब लगता है वो मेले की? राजस्थान पुलिस में ये तिथि एक बार पूछी थी, ये लगता है माघ पूर्णिमा को। यह मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का ये कुंभ है, कुंभ को मतलब है कि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो बेणेश्वर का मेला है। तो प्यारे मित्रों, भील जाति पढ़ा, एक भील जनजाति पढ़ ला गया। दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर का मेला। कठला गया कहाँ लगता है? तो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। किस नदी के त्रिवेणी पर? सोमाई जाखम। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा तीर्थस्थल कौन सा है? जो है बेणेश्वर का मेला। कौन सा है? बेणेश्वर का। और अपन अब देखा वेशभूषा। तो जो की वेशभूषा है मैं थाना भी बताई कि औरतां की वेशभूषा है कच्छाऊ। तो कच्छाऊ क्या है? भिलनी का घाघरा होता है, भिलनी का जो घाघरा होता है वो कच्छाऊ है। पिरिया होती है पीले रंग की ओढ़नी। प्यारे मित्रों, पिरिया क्या है? पीले रंग की। तो ध्यान दीजिए, पिरिया पीले रंग की ओढ़नी है। पुरिया होता है शादी का लहंगा, भिलनी का जो शादी का लहंगा उसे कहते हैं पिरिया। और कटकी होती है युवती के वस्त्र। युवती मानी कुंवारी की स्त्री है, कुंवारी की औरत है, बेंगज की वेशभूषा हुआ है, बेंगज का वस्त्र है, बन कटकी के। नादना होता है प्राचीन वस्त्र, बिलोंगा का प्राचीन वस्त्र पुराना वस्त्र, बन के नादना। क्या कहते हैं? नादना। अब अपना पुरुषों ने देखा भी पुरुष से बिलान अंदर है कौन सी वेशभूषा पहनते हैं। पुरुषों के अंदर थाने एक मैं बताऊं, एक होता है डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है प्यारे मित्रों? डेपाड़ा। डेपाड़ा बिलानी तंग धोती है, क्यों है? तंग धोती। जगह भील तंग धोती बांधे, एकदम तंग खींच करके धोती बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? कि भील होते हैं जो शिकार करते हैं, शिकार करते हैं ना, तीर चलाते हैं, तो इस नेपाड़ा की जरूरत पड़ती है तंग धोती की। एक होती है खोयतू। बताओ खोयतू क्यों है भाई? खोयतू, खोयतू क्या है? अपन लंगोटी केस का, लंगोट जो बांधते हैं, लंगोटी जो बांधते हैं उसे कहते हैं खोयतू। एक होता है फालू। क्या होगा? फालू। फालू जो होता है ना, फालू ये तौलिया होता है। फालू क्या होगा? तौलिया। भील जो तौलिया बांधते हैं उसे फालू कहते हैं। एक ही होता है आपा तो कहते हैं सप्पू, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सप्पू। भील के पोतिया, सप है भील के कह रहे, पोतिया का ये साफा होता है, साफा पगड़ी, इसे भील क्या कहते हैं? पोतिया। तो ज्यादातर थाने वेशभूषा की पूछे मैं देखिए आज तक राजस्थान पुलिस में, कोई रीट में, कोई सेकंड ग्रेड जो भी है, वेशभूषा ज्यादातर इससे पूछते हैं। वेशभूषा के अंदर थाने पूछे गए और तक कच्छाऊ क्या है? तो भिलनी का घाघरा होता है, पिरिया पीले रंग की ओढ़नी होती है, कटकी कुंवारी युवती का जो वस्त्र है, नादना पुराना वस्त्र है, पुरिया शादी को लहंगो है, पुरुषा में डेपाड़ा तंग धोती, खोयतू लंगोटी, फालू तौलिया, पोतिया क्या हो जाएगा? साफा। पोतिया क्या हो जाएगा? साफा। और अपन देखियो के ओढ़नी, बिना में जो की ओढ़नी है, ओढ़नी वे ओढ़नी में कई प्रकार की है। जो लहर बात की ओढ़नी है, जवार बात की ओढ़नी है, केरी बात की ओढ़नी है, तारा बात की ओढ़नी है। तो प्यारे मित्रों, एक बार पूछा गया कि लहर बात, ज्वार बात, केरी बात, तारा बात की ओढ़नी किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आए थे। इसका सही उत्तर था आदिवासी। ये जो की ओढ़नी है आदिवासियों की ओढ़नी है। अब एक बार फिर प्रश्न आया था यही कि लहर बात, ज्वार बात, केरी बात, तारा बात की ओढ़नी आदिवासियों में है, इससे प्रसिद्ध ओढ़नी कौन सी है? तो प्रसिद्ध ओढ़नी तारा बात की ओढ़नी है। इस ओढ़नी में सबसे, चारों ओढ़नी में सबसे प्रसिद्ध की ओढ़नी है वह कौन सी है? तारा बात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। तो आप वेशभूषा पढ़ी और आगे ओढ़नी भी पढ़ी, आगे देखो। तो आगे आप देखा कांटा क्या है? एज का सब थक दिखे नहीं, एज का बोर्ड पर लिखा हुआ कि कांटा क्या है, बिलों में लोकाई क्या है, दापा क्या है, अटक क्या है, दाम के चीज रणघोष के है,
मावड़ी क्या है, वालरा क्या है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शब्द है। अब काटा क्या है? काटा है मृत्यु भोज की परंपरा को, एक परंपरा है, मृत्यु भोज की जो परंपरा चली आ रही है उसे भील कहते हैं काटा। लोकाई कहते हैं मृत्यु भोज कोई, आपा तो कहते हैं ओसर, आपा तो कहते हैं ओसर मोसर, भील ओसर ने कहे लोकाई, लोकाई भी कहते हैं, कांदिया भी कहते हैं। दापा क्या है? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया कि दापा क्या है, जनजातियों में दापा क्या है, भीलों में दापा क्या है? तो दापा होती है कि वधु, वधु मूल्य, वधु मूल्य देना, यानी कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर ले आता है तो उस लड़की के पिता को कुछ पैसे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं वधु मूल्य देना। आप याद रखो कि दापा, दापली का मूल्य देना, ऐसे याद कर दिया करो, दापा वधु मूल्य देना। अटक क्या है? अटक है गोत्र में, अपना जो गोत्र है नी ऐसा होगा, अंग भी गोत्र है, जो रिश्तोग्राफा गोत्र देखे करा, ऐसा होता है। दाम, दाम क्या है? भील है बीमारी का इलाज, दाम लगाकर करते हैं, भील बीमारी का इलाज दाम लगाकर करते हैं। दाम क्या होता है? अरे ढूंढे के अंदर एक चिमटो से लगाए हुआ है, कोई बीमार होता है ना उसके दाम लगा देते हैं, वो चिमटा गरम गरम लगा देते हैं या एक शारों से वो लगा देते हैं, इसको दाम कहते हैं। भीलों का रणघोष क्या है? भीलों का रणघोष है फायरे, फायरे। भीलों का रणघोष कौन सा हो गया प्यारे मित्रों? फायरे, फायरे। भील के इकट्ठे हो जाते हैं, ढेपाड़ा तंग धोती पहन करके आमने सामने एक दूसरे भील को कहते हैं फायर करो, फायर करो, शिकार करते था, तो भीलों का रणघोष हो गया फायरे, फायरे। प्यारे मित्रों, मावड़ी क्या है? मावड़ी होती है एक श्राप बनाते हैं भील। ये श्राप किसके पेड़ से? महुआ, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ है, महुआ से एक श्राप बनाते हैं, उस श्राप का नाम है मावड़ी, महुआ के पेड़ से। वालर क्या है? देखो पहले बता चुका हूं, वालर है जो ग्रास्य जनजाति को एक नृत्य है, वालर है ग्रास्य जनजाति को नृत्य है, लेकिन वालरा क्या है? भीलों की कृषि है, भील जगह खेती करे वह कृषि को नाम है वालरा। आ दो प्रकार की है, एक ची माता जो कि पहाड़ पर खेती करे, पहाड़ी पर, वे नाम ची माता, एक है दजिया, दजिया किसी वह मैदानी भाग में जो कि कृषि करे, मैदानी भाग में, उसका नाम है दजिया। तो आ तो होगी मैदानी और आ किसी कृषि होगी पहाड़ी। तो प्यारे मित्रों, ऐ देखो इतनी बात, ऐ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी वैसे भी। दोबारा सुनो थे, काटा क्या है? मृत्यु भोज की परंपरा है, लोकाई क्या है? और मृत्यु भोज ही है, वो सर्वोसर कह दो। दापा क्या है? वधु मूल्य देना, यानी लड़की का मूल्य देना। अटक गोत्र, दाम, भील बीमारी का इलाज दाम लगाकर करते हैं। रणघोष क्या है? फायरे, फायरे। मावड़ी, महुआ के पेड़ से बनी हुई श्राप मावड़ी है। वालरा क्या है? भीलों की कृषि है, दो प्रकार की है, ध्यान रखना। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि भीलों में आदिवासियों में दजिया क्या है? मैं बता दिया, दजिया एक कृषि है, कैसी? जो मैदान में करते हैं। चिमाता क्या है? चिमाता भी एक कृषि है जो पहाड़ी पर करते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाराणा प्रताप ने, और भी अपन देखा, महाराणा प्रताप ने किस भील को अपने नाम के आगे महाराणा लगाने की उपाधि दी? महाराणा प्रताप ने किस भील को अपने नाम के आगे महाराणा लगाने की उपाधि दी? तो वो एक ही भील था, उसका नाम था पुंजा भील। कौन सा भील था? पुंजा भील था। पुंजा भील को महाराणा प्रताप ने अपने नाम के आगे राणा लगाने की उपाधि दी। भीलांगी की बोली है, मुख्य बोली है बागड़ी। भीला की मुख्य बोली किसी है? बागड़ी। बिया तो आप क्षेत्र देखा नहीं कि बागड़ क्षेत्र किसी है, तो आप राजस्थान में ये देखोगे ना, राजस्थान के अंदर ए हिसाब है। तो राजस्थान में यहाँ पर आता है डूंगरपुर और यहाँ आता है बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र है, और यहाँ की मुख्य बोली कौन सी है? बागड़ी। लेकिन भीलों की भी मुख्य बोली कौन सी है? बागड़ी। एक बार ऐसा प्रश्न आया था प्यारे मित्रों कि भीली बोली को किसने, बागड़ी बोली को किसने भीली बोली कहा? बागड़ी बोली को किसने भीली बोली कहा? वो था जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन। जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने बागड़ी बोली को क्या कहा था? भीली बोली भी कहा था। आओ भीला की कुल देवी देखा, कुल देवी है आमजा माता। बिया तो राजसमंद के भीलांगी कुल देवी है, लेकिन फिर भी आमजा माता मान जाती है। आदिवासियों की कुल देवी है, बात होती है आदिवासियों की जो कुल देवी है वो तो कंटेश्वरी माता है, लेकिन इनकी जो कुल देवी वो आमजा माता है। गासड़ी क्या है? गासड़ी देखो, मृत्यु, कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु के समय जो दान लेता है, जो ब्राह्मण होता है कोई ऐसा, मृत्यु के समय दान दक्षिणा लेता है, उसको कहते हैं गासड़े कहते हैं। आलमा क्या है? प्यारे मित्रों, सहयोग से,
सामूहिक सहयोग से जो किसी का घर बनाते हैं, सामूहिक सहयोग से गृह कार्य, गृह निर्माण, जो किसी का घर बनाते हैं, सामूहिक सहयोग से गृह निर्माण करते हैं, घर का कोई किसी का घर बनाते हैं, उसका नाम होता है आलमा। ढाल क्या, डहल क्या है? डहल ये होता है बुजुर्ग व्यक्ति। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, इसको क्या कहेंगे? डहल कहेंगे। क्या कहेंगे? डहल कहेंगे। तो ऐसा समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप ने किस भील को अपने नाम के आगे राणा लगाने की उपाधि दी। महाराणा प्रताप ने किस भील को अपने नाम के आगे राणा लगाने की उपाधि दी? तो प्यारे मित्रों, राणा लगाने की उपाधि पुंजा भील को दी थी। बोली कौन सी रहेगी? बागड़ी बोली रहेगी। कुल देवी कौन सी इनकी? आमदा माता। गासड़े क्या है? मृत्यु के समय तो दान दक्षिणा लेने वाला ब्राह्मण होता है, इसको गासड़े कहते हैं। आलमा क्या है? सामूहिक सहयोग से किसी का गृह निर्माण करे, बिना आलमा कहे। डहल के बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति ने डहल कहे। ये क्या है? डहल कहे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को डहल कहा जाता है। और अपन देखा भीला के बारे में कई संस्था बनी है। यानी वैसे तो भील क्या है, लगभग ही आदिवासियों को सुधारने के लिए कई संस्था बढ़ाई है आपने। वनवासी संघ की स्थापना 1921 में, वनवासी संघ की स्थापना 1921 में मोतीलाल तेजावत, भैया तो मोतीलाल तेजावत एरे भोगीलाल पांड्या, कई व्यक्तियों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, लेकिन मुख्य नाम मोतीलाल तेजावत का आता है। तो वनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत करी कब की थी? 1921 में की थी। देखो कहते 7 मार्च 1922 में कोई नीमड़ा गांव में बटाई के कोई घटना हुई, क्योंकि उन्होंने 22 सूत्री मांग रखी थी। मोतीलाल तेजावत ने उन्होंने क्या 22 सूत्री मांग रखी थी। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में क्या है कि अंग्रेजों ने गोली चला दी। गोली चलाने का लगभग कहते 1200 लोग से शहीद हो गए थे। इसलिए आज भी उनकी याद में एक मातृकुंडिया, नाम सुना होगा, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में एक मेला लगता है। यह मातृकुंडिया मेला लगता है, यह वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इसकी याद में किसका? वैशाख पूर्णिमा को यह मातृकुंडिया मेला बढ़ता है। रासमी तहसील और चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो प्यारे मित्रों, आदिवासियों में सुधारने के लिए पहले जो राजनीतिक आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत चलाया। वनवासी संघ की स्थापना 1921 में हुई। था नीमड़ा गांव में एक घटना हुई 7 मार्च 1922 को। क्यों हुई थी? उन्हें 22 सूत्री कोई मांग की थी। वहां लगभग लोग इकट्ठे हुए थे, 1200 भील मारे गए थे। और इसको कहते हैं, कई जगह ऐसा भी मिलता है कि यह जो घटना हुई 7 मार्च 1922, इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी जाती है, ऐसा भी जिक्र मिलता है। तो प्यारे मित्रों, इनकी याद में मातृकुंडिया, रासमी और चित्तौड़गढ़ में एक मेला लगता है। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। तो यह मोतीलाल तेजावत ने भीलों को सुधारने पहला राजनीतिक आंदोलन चलाया था। संत सभा की बात करा, संत सभा का जो संस्थापक है वो है गोविंद गिरी। कौन भाई? संत सभा का संस्थापक है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना सिरोही में की थी। कहां पर की? सिरोही के अंदर। संत सभा की स्थापना सिरोही में 1983 में की थी। एक बार पूछा था कि गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना 1983 में की, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्यारे मित्रों, संत का अर्थ होता है, संत का अर्थ होता है एकता। क्या होता है? एकता। जे एकता नाम ऑप्शन में है तो प्रेम ही नाम है तो भाईचारा। क्या अर्थ होता है इसका? भाईचारा। इसका अर्थ होता है भाईचारा। 3 शब्द है। संत का अर्थ होता है एकता या प्रेम, या होता है भाईचारा। अब संत सभा देखो, गोविंद गिरी ने भीलों में कुछ कुर्तियां थी, वो सुधारने के लिए एक आंदोलन बुलाया था, एक सभा बुलाई थी। वो सभा की तारीख बताऊं, उसको मानगढ़ घटना कहते हैं। वहां मतलब वो 1500 भील मारे गए थे, ऐसी कोई घटना हुई थी। तो वो हुई थी 17 नवंबर 1913। इसको मानगढ़ घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानगढ़ घटना। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ घटना हुई थी और यहाँ पर लगभग 1500 भील मारे गए थे। और उनकी याद में आज भी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कहां पर है? बांसवाड़ा मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। तो प्यारे मित्रों, यह दो कोई संस्था है बिला से जुड़ेली है। तो वनवासी संघ आप बताई क्यों? सब सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी। गोविंद गिरी जी एक बंजारा थे और गोविंद गिरी जी ने एक पंथ चलाया था, भगत पंथ। विश्व पंथ है, भगत पंथ भी चलाया था। आप भी थे, याद राख को। गोविंद गिरी जी ने भगत पंथ भी चलाया था। सिरोही में सिरोही में संत सभा की स्थापना की 1983 में। संत का होता है एकता, प्रेम, भाईचारा। भीलो, तुम एकता, प्रेम, भाईचारे से रहो। मानगढ़ में जब गोविंद गिरी ने एक सभा कर रहे थे तो 17 नवंबर 1913 को आकर के इन अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने का 1500 लगभग भील मारे गए। उनकी याद में आज वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है।
कहाँ पर लगता है, ये मेला लगता है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको भीलों के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की। अगर इसमें भी कोई त्रुटि रह गई है और कोई आपको कोई राय सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो कल आपको अगली जनजाति पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।